हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग ऑफ ब्रिज्ड पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास कोई ब्रिजिंग लिगेंड आता है तो उसमें आईयूपैक नेमिंग में उसमें क्या चेंज आएगा और उसका नाम किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर हमारे पास कोई ब्रिजिंग लिगेंड आता है तो ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से पहले हमें एक प्रीफिक्स लगाना है, दैट इज़ म्यू। तो ये प्रीफिक्स लगेगा हमारा ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से पहले। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक। तो एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे ये वाला। तो इस केस पे जो हमारा ब्रिजिंग लिगेंड है वो हमारे पास ये है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड को मैं कह सकता हूँ ऑक्सीडो भी, एज यू ऑल नो, बिकॉज ऑक्साइड पे हमारे पास चार्ज होगा नेगेटिव का। और मैंने ये बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि जब हमारे पास नेगेटिव लिगेंड होगा उसका जो नाम होगा उसके नाम में अगर जो आखिरी में हमारे पास ई निकल के आता है, इस ई को हम माइनस करके उसकी जगह ओ जोड़ देंगे, सो दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडो। तो हमें इस ऑक्सीडो से पहले म्यू लगाना है समझाने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे ये ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कंपाउंड का नाम हम कैसे करते हैं। तो जैसे हमने इसका रूल सीखा था, तो पहले हम नाम करेंगे लिगेंड का, फिर यहाँ पे जो हमारे पास मेटल प्रेजेंट है उसका नाम होगा, फिर नाम होगा हमारे ब्रिजिंग लिगेंड का, फिर वही लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम। तो ये हमारे पास उसका प्रोसीजर रहेगा। बट उसमें हमें ये भी देखना है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या निकल के आती है। तो चलिए पहले इस कंपाउंड पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो हम ये जानते हैं कि अमोनिया पे तो चार्ज 0 होता है, ऑक्साइड पे हम चार्ज देख ही चुके हैं 2 नेगेटिव का है, Cr पे चार्ज निकालना तो उसे हम x मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ 2 Cr है तो दैट विल बी 2x प्लस 5 एंड 5 10, तो हमारे पास 10 अमोनिया है, 10 इंटू 0। हमारे पास एक ऑक्साइड है तो -2 इज इक्वल टू +4। तो +4 क्यों आया? बिकॉज पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +4 का है। तो ऑन सॉल्विंग 2x हमारे पास बनेगा +6 का, तो x हमारे पास बनेगा यहाँ पे +3 का। तो ईच क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इस कंपाउंड का हम नाम करते हैं। तो पहले नाम लिगेंड का होगा। तो हमारे पास यहाँ पे अमीन लिगेंड है, 5 है, तो दैट विल बी कॉल्ड पेंटा अमीन। उसके बाद हमारे पास ये मेटल का नाम, दैट इज क्रोमियम। उसके लिखेंगे स्टेट, दैट विल बी 3। अब यहाँ लिखेंगे हम म्यू ऑक्सीडो, दैट इज शोइंग ब्रिजिंग लिगेंड। उसके बाद फिर से हमारा लिगेंड का नाम होगा, दैट इज ऑल्सो अगेन पेंटा अमीन। उसके बाद फिर हमारा नाम होगा मेटल का, दैट इज क्रोमियम। उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 3। तो ये हमारा हुआ आईयूपैक नेम इस कंपाउंड के लिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम इनके नाम करने सीखेंगे। और तो हमारे सामने ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, हमें अब इसका आईयूपैक नेम करना है। तो हमारे पास अब प्रेजेंट है 2 ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पे, दोनों हमारे पास क्लोरिडो है। तो 2 के लिए हमको याद होगा, हम यूज़ करते हैं टर्म DI, डाई, दैट विल बिकम डाई म्यू क्लोरिडो। ऑल्सो हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं पहले। तो अमोनिया पे 0 होता है, Cl पे होता है -1 का चार्ज, Pt को हम x मान लेते हैं बिकॉज उस पर हमें चार्ज निकालना है। हमारे पास 2 प्लेटिनम है, दैट विल बी 2x प्लस 4 अमोनिया, तो 4 इंटू 0 प्लस आई हैव 1 2 3 4 क्लोरीन, तो 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। एज नाउ दिस होल कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, तो 2x विल बिकम इक्वल टू +4, x बिकम इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम पे 2 निकल के आया। अब इसका नाम करते हैं, दैट विल बी डाई अमीन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लेटिनम, देन उसकी स्टेट, देन डाई म्यू क्लोरिडो। उसके बाद फिर हमारा लिगेंड का नाम आ जाएगा, दैट इज डाई अमीन अगेन। उसके बाद फिर हमारा नाम आएगा प्लेटिनम मेटल का, देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब उसके बाद स्पेस देंगे यहाँ पे, और स्पेस देने के बाद नाम आएगा इस लिगेंड का, दैट विज क्लोराइड। तो ये हुआ हमारा नाम इस कंपाउंड के लिए। हम एक और तरीके से भी इस कंपाउंड का नाम कर सकते हैं, और वो ये है, ध्यान दे, तो ये दोनों यूनिट्स सेम हैं, तो मैं इसको 20 यूनिट कह सकता हूँ।
तो अब इसका नाम क्या होगा, ध्यान दीजिए, दैट विल बी डाई म्यू क्लोरिडो, देन बिस डाई अमीन प्लेटिनम, ब्रैकेट में 2 बड़ी ब्रैकेट बंद, एंड आखिरी में आ जाएगा क्लोराइड। तो ये भी एक मेथड है इस कंपाउंड का नाम करने का। ये तब अप्लाई होता है जब 2 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे सेम निकल के आती है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं आईयूपैक नेमिंग के लिए। तो अब हमारे पास एक और एग्जांपल दिया है सामने। अब इसमें हमारे पास 2 तरह के ब्रिजिंग लिगेंड है, एक अमाइड है, एक हाइड्रोक्साइड है। तो अमाइड का तो बन जाएगा अमीडो, और हाइड्रोक्साइड का बन जाएगा हाइड्रोक्सीडो। तो अगर आपको इन लिगेंड्स के नाम पता ना हो तो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसमें हमने लिगेंड्स के बारे में डिस्कस किया है कम्प्लीटली, तो आप वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो अमाइड पे चार्ज होता है -1 का, हाइड्रोक्साइड पे भी चार्ज होता है -1 का, और हम ये जानते हैं अमीन पे चार्ज 0 होता है, कोबाल्ट पे चार्ज x मान लेते हैं। हमारे पास 2 कोबाल्ट है यहाँ पे, so that will be 2x plus -1 for the amide and -1 for the hydroxide। हमारे पास 8 अमोनिया है, तो 8 × 0 इज इक्वल टू +4, बिकॉज पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +4 का है। तो ये बनेगा 2x - 2 इक्वल टू +4, 2x बन जाएगा +6 के बराबर, तो x बनेगा हमारे पास +3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमारे पास +3 का है। तो चलिए अब इस कंपाउंड का नाम करते हैं। तो लिगेंड का नाम पहले आएगा। चलिए अब इस कॉम्प्लेक्स का नाम करते हैं। तो स्टार्टिंग होगी लिगेंड के नाम से। हमारे पास यहाँ पे 4 अमीन है, सो दैट विल बी कॉल्ड टेट्रा अमीन। उसके बाद हमारे पास है कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। देन ब्रिजिंग लिगेंड हमारे पास है म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सीडो, देन फिर से टेट्रा अमीन, उसके बाद कोबाल्ट, देन उसका नंबर 3। तो ये हुआ हमारा नाम इस कंपाउंड के लिए। अब ध्यान दें तो ये यूनिट्स भी सेम हमारे पास आ रही है, तो इसको हम शॉर्ट में भी नाम कर सकते हैं इसका। अब वो देखते हैं ज़रा। तो पहले हम लिखेंगे नाम ब्रिजिंग लिगेंड का, दैट विल बी म्यू अमीडो, देन म्यू हाइड्रोक्सीडो। अब क्योंकि 2 हमारे पास सेम यूनिट्स हैं तो ये 2 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट, दैट विल बी टेट्रा अमीन। उसके बाद आ जाएगा मेटल का नाम, दैट इज कोबाल्ट, देन उसकी स्टेट 3, एंड दैट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इन द अदर मेथड। ओके, तो अब हम करने वाले हैं आईयूपैक नेमिंग उन कॉम्प्लेक्स आयंस की जो एक्ट करते हैं कैटायन की तरह भी और एनायन की तरह भी एक ही कंपाउंड, जिससे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस केस में ये कॉम्प्लेक्स तो काम कर रहा है कैटायन की तरह और ये कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है एनायन की तरह। तो हम ये जानते हैं आयनिक कंपाउंड में पहले नाम हमेशा कैटायन का होता है, फिर एनायन का होता है। तो पहले इनके नाम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 अमीन हमारे पास है, 4 मतलब टेट्रा, तो दैट विल बी कॉल्ड टेट्रा अमीन। अब क्योंकि ये कैटायन है तो इसमें मेटल का नाम जो था वो एज इट इज रहेगा, दैट मीन्स प्लैटिनम इट इज कॉल्ड। अब ब्रैकेट में आएगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम लिखेंगे बाद में। अब देंगे यहाँ पे स्पेस। अब करेंगे इसका नाम, हमारे पास 4 क्लोरिडो है, सो दैट विल बी कॉल्ड टेट्रा क्लोरिडो। देन आएगा मेटल का नाम। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनायन है तो मेटल के नाम के बाद हम क्या लगा देंगे 8, तो दैट विल बी कॉल्ड प्लैटिनेट, और ब्रैकेट में आ जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इन तरह के कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड का। मतलब हम कोई भी स्टेट मान लेते हैं इस मेटल पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस मेटल पे स्टेट निकालेंगे, एंड दैट विल रेंज फ्रॉम +1 to +4। क्योंकि प्लैटिनम की कॉमन स्टेट्स हमारे पास 2 होती है, +2 एंड +4 की। तो या तो +2 शो करेगा स्टेबल होने के लिए या +4 शो करेगा। अब इसकी एक नॉर्मल ट्रिक है यहाँ पे। अब ट्रिक ये है कि अगर प्लैटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 आता है तो प्लैटिनम शो करता है +2 की स्टेबल स्टेट,
और वही अगर प्लेटिनम में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 आता है तो वो शो करता है +6 की स्टेट। ये बात हमने पहले भी की थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, तो ये बात ध्यान रहे। तो अब क्योंकि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इस केस में प्लेटिनम पे जो नंबर आएगा दैट विल बी 2। सो ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब एग्जांपल एक और देखते हैं हम जरा। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे को दिया हुआ है ये एग्जांपल, और इस एग्जांपल में प्लेटिनम का इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 निकल के आता है। तो इस केस में प्लेटिनम पे जो स्टेट वो आएगी +4 की। सेकंड केस में पीटी पे आएगी स्टेट हमारे पास +2 की। तो यानी कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइडेड है। अब इसका नाम करते हैं। तो हमारे पास 4 अमीन है और नाम होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो अमीन का A, क्लोरिडो का C। तो पहले अमीन आता है तो दैट विल बी कॉल्ड टेट्रा अमीन। तो टेट्रा अमीन, उसके बाद आएगा डाई क्लोरिडो, देन मेटल का नाम दैट इज प्लेटिनम, और स्टेट क्या है उसकी 4 की। 4 लिखेंगे हम रोमन नंबर्स में। क्योंकि ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स था तो प्लेटिनम के नाम के बाद 8 नहीं आया, इस केस में 8 आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स काम करेगा अब एनायन का। अब स्पेस देंगे यहाँ पे, स्पेस के बाद लिखेंगे हम यहाँ पे टेट्रा क्लोरिडो, देन लिखेंगे मेटल का नाम दैट इज प्लेटिनेट एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2। तो अब हम करने वाले हैं लास्ट एग्जांपल जिसमें हमें क्रोमियम दिया है और कोबाल्ट दिया है। तो क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स तो काम करेगा कैटायन का और कोबाल्ट वाला काम करेगा एनायन का। तो क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों की स्टेबल स्टेट +3 की होती है व्हेन दे हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। तो अब इसका नाम करते हैं। तुम्हारे पास 6 लिगेंड यहाँ पे है अमीन, तो दैट इज कॉल्ड हेक्सा अमीन। उसके बाद आएगा मेटल का नाम दैट इज क्रोमियम, उसकी स्टेट आएगी ब्रैकेट में 3 की, देन स्पेस देंगे, उसके बाद हेक्सा फ्लोरिडो, देन कोबाल्ट। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनायन का काम कर रहा है तो कोबाल्ट के नाम के बाद 8 लगा देंगे और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हुआ हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स का नाम। तो लास्ट में लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि हमारे पास स्टेबल स्टेट्स कौन कौन सी होती है मेटल की, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगी किसी दूसरी मेटल की स्टेट निकालने के लिए जो हमें अभी अननोन है। तो बात करते वही, अगर मेरे पास प्लेटिनम है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 दिया है तो उसकी स्टेबल स्टेट +2 की होगी। वही अगर प्लेटिनम है तो उसकी स्टेबल स्टेट +4 की होगी जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 दिया गया होगा। क्रोमियम की स्टेबल स्टेट +3 की है, कोबाल्ट की +3 की होती है। जिंक अगर हमारे पास आता है तो +2 की होगी। अगर हमारे पास सिल्वर आता है तो उसकी स्टेट +1 की हमारे पास स्टेबल होगी। और अगर हमारे पास आयरन आता है तो मोस्टली केसेस में उसकी स्टेबल स्टेट जो है वो +3 देखी जाती है। एंड ये हमारे कुछ स्टेट्स हुई मेटल पे। मोस्टली एग्जांपल्स आपको इन्हीं फॉर्म में दिखाई देंगे, या फिर कोई और मेटल होगी बट वो मेटल का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इन्हीं मेटल के कॉम्प्लेक्स के साथ आयनिक फॉर्म में जुड़ा हुआ होगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बी हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर व्यूइंग।